जयवर्धन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत एबीपी न्यूज पर। और जिस तरीके से आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जा रही है, लोकतंत्र, लोकशाही और राजशाही, इसके नाते में आप दोनों से अनुभव रखते हैं। लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए कि भारत में राजघरानों में जो बदलाव आया, उन्होंने लोकतंत्र को जिस तरीके से स्वीकार किया, उसे आप किस अनुभव की तरह देखते हैं? और खासतौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में जो संवाद का रिश्ता है, वो रजवाड़ों का है या जनप्रतिनिधि का? सर, मैं मानता हूं कि आजकल जमाना बहुत बदल गया है और आज जो परिस्थिति हमारे देश में है, भारत में है, मैं तो मानता हूं कि गर्व की बात है कि चाहे ऐसे अनेक परिवार हैं जो जिनका एक अलग ही परंपरा थी सन 1947 के पहले, लेकिन जिन सभी परिवारों ने 47 के बाद देश में शामिल होने का और पार्लियामेंट्री सिस्टम में शामिल होने का, लोकतंत्र को अपनाया और जो सभी स्टेट्स हैं जो भारत के हिस्से बने थे, मैं मानता हूँ अगर हम देखें तो 75 साल बाद भी आज हमारे देश में जो नींव है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वो आज भी बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात ज़रूर है कि हमारे परिवारों की एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और विशेषकर अगर मैं क्योंकि आज जिस संदर्भ में आपने आज यहाँ मुझे आमंत्रित किया है जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब के लिए अगर एक बहुत बड़ी अहमियत रहती है तो वो यह रहती है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अब जैसे नवरात्र चालू होने वाले हैं, दशहरा का भी अभी त्यौहार आएगा, तो ऐसे त्योहारों में जो लगभग पिछले 300-400 साल से परंपराएं हैं, वो आज भी हमारे परिवार में कायम है। और इसी प्रकार से जो अन्य त्योहार साल भर में आते हैं, चाहे दीपावली का त्यौहार हो या फिर रामनवमी हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, इन सभी त्योहारों पे हमारे यहाँ पे आज भी ऐसे रीति रिवाज हैं जो पिछले 300-400 साल से उसी आधार पे आज भी उनको संचालन किया जाता है। निश्चित रूप से ये तो परंपराएं जरूर निभाई जाती हैं जयवर्धन जी, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में आपके पिता 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद उन्हें राजा साहब कहा जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया घराने से उन्हें महाराज कहा जाता है। ये टाइटल आप इसे परंपरा मानते हैं या लोगों का स्नेह, या ये कहेंगे कि ये पुरानी एक रूढ़ी है जो चली आ रही, क्योंकि अब आपकी नई पहचान जो है वो जनप्रतिनिधि की है? मैं तो मानता हूँ सर कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होते, कोई महाराजा नहीं होते, जनता ही राजा होती है, जनता ही महाराजा होती है। चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, हम तो जनता के सेवक होते हैं। लेकिन जरूर जैसा आपने कहा कि मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि हमारे कांग्रेस के मालवा के बहुत वरिष्ठ नेता थे बाल कवि बैरागी जी, उन्होंने उनका नाम रखा था डिग्गी राजा। लेकिन ये जो नाम है वो तो सब लोग प्रेम से कहलाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई राजा है आज भी। आज तो सिर्फ जैसा मैंने कहा वो जरूर सांसद है राज्यसभा के, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचित व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर सरपंच भी हो, हम सब जो कि निर्वाचित होते हैं, जनता के आशीर्वाद से हमको एक पद प्राप्त होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमको निर्वाचित करते हैं, हमको अधिकार देते हैं सेवा करने का, हमको जी जान से जनता के चरणों में रह के उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन सिंह। और निश्चित रूप से जो आपने कहा, भारत के अंदर ये जो लोकतंत्र है, ये उसकी ताकत है कि यहाँ राजा भी जनप्रतिनिधि है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं लंदन, जहां पे मेरे सहयोगी दिवांशु तोमर, साथ ही यासिर उस्मान हाइड पार्क में मौजूद हैं, साथ ही अनुराग शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम विदाई की तैयारियां की गई हैं। मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगा यासिर, आपका हाइड पार्क में ठंड है, काफी बादल हैं, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जमा है। भीड़ प्रणय न सिर्फ जमा है बल्कि हर पल देखिए आप कहाँ तक भीड़ दिखाई दे रही है। और हाइड पार्क कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, आप यहाँ आ चुके हैं प्रणय, और
बढ़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि सारे एंट्री पॉइंट्स जैसे कि मैंने बताया था बंद हैं। लगातार पीछे स्क्रीन पर तैयारियां दिख रही हैं, वेस्टमिंस्टर हॉल से लेकर वेस्टमिंस्टर एबे और विंडसर कासल की भी अभी तस्वीरें दिखाई दी थी। वहाँ जो तैयारियां चल रही हैं उससे भी लगातार यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनको दिखाया जा रहा है तस्वीरें। मेरे पास वेस्टमिंस्टर एबे से अभी खबर आई है कि वहाँ पर अभी जो फर्स्ट बेल्स हैं, जो घंटी बजेगी लेट क्वीन के लिए, वो पहली घंटी बजी है, जो इसके बाद हर मिनट बाद 12:30 बजे के बाद बजाई जाएगी, जो भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे होगा। और जो रॉयल नेवी स्टेट फ्यूनरल गन कैरेज है वो 98 सेलर्स वो कैरेज लेकर शुरू कर चुके हैं, जिसमें जाएगा वो वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबे तक महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर। तो वो रॉयल सेलर्स ने शुरू कर दिया है उसकी पूरी तैयारी, और कुछ तस्वीरें मेरे पीछे भी इन स्क्रीन्स पर चल रही हैं। जी यासिर, मैं लौटूंगा आपके पास। यासिर, अब मैं रुख करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी दिवांशु तोमर भी मौजूद हैं। दिवांशु, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और किस तरीके का माहौल आपके आसपास? सकते हैं कि गैस की अब गिनती बढ़ती जा रही है वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर, और जैसे कि हमने बताया कि 2000 से ज्यादा गेस्ट आएंगे, जिसमें 5700 डेलीगेट्स हैं। अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे थे हमारे दर्शक की अभी भी गेस्ट आ रहे हैं अंदर वेस्टमिंस्टर एबे के। अब से थोड़ी देर में 10:44 पे वेस्टमिंस्टर हॉल से क्वीन का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर एबे के लिए रवाना होगा। हम देख पाएंगे जो पूरा प्रोसेशन है वो यहाँ से गुजरेगा। हम सबसे करीब खड़े हैं जहाँ से ये इससे आगे जाना किसी को अलाउड नहीं है, जर्नलिस्ट को चाहे आम जनता को। आप एक बार देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग खड़े हैं, भीड़ का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। लोग सुबह 3 बजे से ही यहाँ पे मौजूद हैं, बावजूद इसके की बारिश हो रही थी, ठंड है, यहाँ पे लोगों ने अपना टेंट लगा लिया क्योंकि आखिरी बार उनको क्वीन को श्रद्धांजलि। जाहिर तौर पर मौसम का ये जो रंग है उसके बावजूद यहाँ भारी संख्या के अंदर भीड़ खड़ी हुई है और अंतिम विदाई के लिए लोग अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगा अनुराग शर्मा का भी। अनुराग, आप कॉन्स्टिट्यूशन हिल के पास मौजूद थे, क्या कुछ तस्वीरें वहां की हैं? क्या वहां भी वैसी ही भीड़ है सड़क के दोनों तरफ? जी बिल्कुल, मैं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन हिल के पास मौजूद हूँ और मेरे आसपास यहाँ पर सारे होटल्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स को रुकवाया गया है। तो यहाँ पर 4 होटल है जहाँ पर वर्ल्ड लीडर रुके गए हैं, और आप मेरे पीछे बसेस देख सकते हैं जो कि अभी अभी यहाँ पर आई हैं, और इन बसेस में वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ से ले जाया जाएगा। जैसे पहली बस के सामने अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो कॉमनवेल्थ कोच लिखा हुआ है, तो इससे मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि ये बस होंगी जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के जो लीडर्स होंगे उनको ले जाया जाएगा। और साथ ही अभी इस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है, तो इसमें एक वीवीआईपी मूवमेंट और हो रही है जिसमें काफी देर से यहाँ पर हैवीली कॉर्डन ऑफ था। तो ये कौन हो सकता है, हमने सुरक्षा कर्मियों से जानने की कोशिश की, बट कोई इसके बारे में बता नहीं पा रहा था ये कौन है। और स्वाभाविक रूप से सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं पूरे लंदन के अंदर, और लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी किया जा रहा है पूरे इलाके का, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये ब्रिटेन के लिए बड़ा आयोजन है। लेकिन मैं स्टूडियो में रुक करना चाहूंगा, मेरे साथ पूर्व राजनयिक दीपक बोरा मौजूद हैं, साथ ही बीबीसी के पूर्व पत्रकार सतीश जैकब हमारे साथ हैं, साथ ही आईडीएसए की फेलो स्वस्ति राव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास लौटूं उसके पहले जरा हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही आपको ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं वेस्टमिंस्टर हॉल की, जहां पर इस समय प्रार्थना सभा का कार्यक्रम चल रहा है। अंतिम श्रद्धांजलि देने की जो कवायद है वो इस समय चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो गणमान्य मेहमान हैं दुनिया भर से पहुंचे हैं महारानी एलिजाबेथ को अंतिम विदाई देने के लिए, और वेस्टमिंस्टर हॉल से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। यहां से वेस्टमिंस्टर एबी जो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वेस्टमिंस्टर हॉल वेस्टमिंस्टर जो कि ब्रिटेन की संसद है उसके करीब ही ये मौजूद है, और यहां से वेस्टमिंस्टर एबे जो कि लंदन का ही नहीं ब्रिटेन का एक बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, वहां का पुराना चर्च है, वहां पर इसे ले जाया जाएगा, और उसके बाद वहां उनकी जो अंतिम सर्विस है, फ्यूनरल सर्विस जिसे कहा जाता है, वो होगी, और उसके बाद विंडसर कासल में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। स्वस्ति, आप इस ट्रांजिशन के बाद नए जो ब्रिटेन के साथ रिश्ते हैं, क्या आपको लगता है कि किंग चार्ल्स के राज में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक नया मोड़ कोई आप देखती हैं?
देखिए, ये कहना कि भारत के और ब्रिटेन के रिश्तों में किंग चार्ल्स थर्ड के आने के बाद से कोई नया मोड़ आएगा, मेरा ख्याल है ये प्रीमेच्योर है इस समय कहना। हाँ, पॉलिटिकली हम अभी ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जो ब्रिटेन की पूरी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जो ग्लोबल ब्रिटेन करके जो ब्रिटेन की कोल्ड वॉर के बाद से जो पहला रीसेट, इंपॉर्टेंट रीसेट है जो इंडो पैसिफिक को देख रहा है, वहाँ पे ये क्लियर है कि ब्रिटेन जो है वो इंडो पैसिफिक में अपनी आउटरीच और उस आउटरीच में हिंदुस्तान की भूमिका को लेकर काफ़ी ये है, सीरियस है, अब भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कड़ी है उसमें वो हमारा जो अभी नेगोशिएट हो रहा है बोरिस जॉनसन के ज़माने से जो एक FTA हम नेगोशिएट करना चाहते हैं उनके साथ, तो वो भी काफ़ी कहा जाता है कि उसमें दिवाली तक ये शायद हो जाए। और अभी जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है वहाँ पे लिज ट्रस, उनके आने के बाद से भी सुदृढ़ होने का, मैंने पहले भी बताया था कि भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और सुदृढ़ होंगे। अब किंग चार्ल्स की क्या भूमिका है ये हमें समय के साथ, बिल्कुल निश्चित रूप में हमें समय के साथ देखना होगा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे होंगे, और साथ ही समय का इंतजार केवल इस चीज के लिए भी अब करना होगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कैसे विदाई दी जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।